हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं लेक्चर 2 में। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाया था, ये फॉरेस्ट पढ़ा दिया था मैंने, फॉरेस्ट फ्लोर पढ़ा दिया था, है ना। कैनोपी के बारे में भी मैंने आप लोग को बताया था। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस को देखिए और जो समझ में ना आए आप मुझसे पूछें। आज हम आगे चलते हैं लेक्चर 2 की तरफ। तो टॉपिक पहला हमारा आता है टाइप्स ऑफ प्लांट इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कितने टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट में बेटा 3 तरीके के प्लांट पाए जाते हैं। पहला हो गया एनुअल, बायएनुअल और पेरेनियल। अब क्या है ये, एक नए टर्म्स आपको समझ में आना चाहिए कि भाई व्हाट इज़ एनुअल, व्हाट इज़ बायएनुअल, है ना, बायनियल या व्हाट इज़ पेरेनियल। तो ऐसे प्लांट्स जिनका लाइफ टाइम सिर्फ एक ही साल होता है, ओनली 1 ईयर, यानी कि द प्लांट दैट या द प्लांट विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 1 ईयर इज कॉल्ड एनुअल। दे आर हर्ब्स। ये जितने भी प्लांट्स होते हैं, इसके जो हर्ब्स होते हैं बेटा, उनके लगभग 1 साल की उम्र होती है और इनके स्टेम्स बड़े सॉफ्ट होते हैं, तो देयर स्टेम इज सॉफ्ट। दूसरा आता है आपका बायनियल, यानी द प्लांट विद लाइफ स्पैन ऑफ 2 ईयर। ऐसे प्लांट्स जिनके लाइफ स्पैन कितना है, 2 ईयर, 2 ईयर है, उसको हम लोग बायनियल कहते हैं। और थर्ड आता है पेरेनियल, द प्लांट दैट सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर, बहुत सालों तक जो जीवित रह सकते हैं, उसको हम लोग पेरेनियल कहते हैं। ये बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, जैसे मैंगो ट्री हो गया, बनियान ट्री हो गया, है ना, पीपल ट्री हो गया। इनकी लाइफ स्पैन बेटा बहुत बड़ी बड़ी होती है, मतलब बहुत दूर, मतलब बहुत सालों तक ये जीवित रह सकते हैं, मरते ही नहीं हैं। अभी देखो आप, एक बरगद का पेड़ है जो कितना पुराना हो सकता है, 200 साल 300 साल पुराना भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट इन इंडिया की बात अगर हम करें तो बेटा 21.54% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया हमारा फॉरेस्ट से भरा हुआ है। दे मे फॉर्म या दे मे फ्रॉम द ग्रीन एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टू ड्राई एल्फिन्स। इसका क्या मतलब है कि कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, मतलब हमेशा वो आपको ग्रीन, हमेशा उस जगह पर आपको प्लांट्स दिखेंगे ही दिखेंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे भी फॉरेस्ट होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करते हैं, मतलब बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे मतलब जल जाते हैं। हम उसको हिंदी में जल जाना कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फॉरेस्ट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स। अब फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं और वो किस तरह से रहते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन जड़ के अंदर रहते हैं, मतलब पेड़ का जो जड़ होता है ना, उसमें अपना गड्ढा खोद लेंगे और वहीं पर सर्वाइव करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रांचेस पे होते हैं, है ना, सांप तो जड़ के अंदर होता है। प्लांट्स के घोंसले बना, मतलब एनिमल्स घोंसले बना लेते हैं और घोंसले बनाकर पेड़ के ऊपर इजीली रह सकते हैं। तो फॉरेस्ट एक बहुत अच्छी जगह है कुछ एनिमल्स के लिए। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट्स फॉर लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इसका मतलब यही है कि जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल्स मीन जंगली जानवर, वो लार्ज वैरायटी में, लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर में अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स फॉरेस्ट के अंदर इजीली रह सकते हैं, जैसे बियर्स, बिसॉन्स, जैकाल्स, एलिफेंट्स, है ना। ये फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जंगल होते हैं ना बेटा, उस जगह पर ये सारे एनिमल्स इजीली पाए जाते हैं। ओके, दे लिव ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर भी रहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, स्नेक्स आइदर रिंगल ऑन द ग्राउंड्स और बोरो इन द सॉइल, यानी जो सांप है वो ज़मीन के ऊपर भी रेंगता रहेगा या फिर सॉइल के अंदर सर्वाइव कर सकता है। द फॉरेस्ट फ्लोर इज ऑक्यूपाइड बाय स्पाइडर्स, बीटल्स एंड ग्रब्स। मतलब जो सॉइल, मतलब जो फॉरेस्ट का फ्लोर है, फॉरेस्ट फ्लोर लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था। तो फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर स्पाइडर्स पाए जाएंगे, बीटल्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट, मंकी, बैट एंड वेरियस टाइप ऑफ बर्ड्स ऑक्यूपाई ट्री एंड ट्री ट्विंग्स। मतलब जो
पेड़ की डंडियाँ डालियाँ होती हैं, उस जगह पर मंकी, बैट्स और कुछ बर्ड्स अपना घोंसला बनाकर इजीली वहाँ पर सरवाइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट किस लिए हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंस है, क्यों इम्पॉर्टेंट रखता है? तो फॉरेस्ट आर द इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट एक बहुत अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचर से हमें मतलब नेचुरल चीज़ें हमें देता है। दे आर एसेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सर्वाइवल फॉर ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन्स। मतलब फॉरेस्ट से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, सबसे पहले तो उसने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया हुआ है। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन आपको फॉरेस्ट में वो प्लांट्स और एनिमल्स इजीली मिल सकते हैं। साथ में एनिमल्स और इवन ह्यूमन बीइंग को भी जीवित रहने के लिए जो फूड मटेरियल चाहिए वो हमें फॉरेस्ट से इजीली मिल जाता है। नाउ फॉरेस्ट प्यूरिफाई एयर एंड प्रोवाइड क्लीन एंड फ्रेश एयर फॉर ब्रीथ टू ऑल लिविंग बीइंग्स। मतलब फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है, जो कि हम वहाँ पर रह सकते हैं और रहने के बाद ईजिली मतलब वहाँ से हम ऑक्सीजन ईजिली गेन कर सकते हैं। नाउ फॉरेस्ट रेगुलेट क्लाइमेट बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर एंड हेल्प इन रेनफॉल। फॉरेस्ट क्लाइमेट को जो जैसे क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट को, मतलब अगर बारिश आनी है या बारिश लगानी है बेटा, तो उसके लिए फॉरेस्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, ट्री बाइंड द सॉइल एंड कंट्रोल सॉइल इरोजन। सॉइल को बाइंड किए हुए है ट्रीज़ की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल को बांध के रखती हैं। ठीक है, तो इसीलिए सॉइल इरोजन से भी हम इजीली बच जाते हैं। नाउ फॉरेस्ट कंट्रोल एंड प्रिजर्व फूड बाय होल्डिंग वाटर एंड नॉट अलाउइंग इट फ्री फॉल। फॉरेस्ट, दोबारा समझाता हूँ, फॉरेस्ट कंट्रोल एंड प्रिवेंट फ्लड बाय होल्डिंग वाटर। मतलब फॉरेस्ट जो है वो बेटा फ्लड से बचाता है। फ्लड मतलब क्या होता है? बाढ़ से बचाता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है उसकी जड़ों में एंटर कर जाएंगे, जो कि ज़्यादा मात्रा में पानी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करेंगे। ट्रीज मेक सॉइल फर्टाइल बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। मतलब सॉइल जो है, ट्रीज़ जो हैं वो सॉइल को फर्टिलाइज बनाते हैं, क्योंकि पत्ते वगैरह गिरेंगे ज़मीन के ऊपर और वो इजीली जो है वो प्लांट उस जगह पर ग्रो कर सकता है। नाउ फॉरेस्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स एनिमल्स विद प्लेस टू लीव। मतलब बहुत सारे एनिमल्स फॉरेस्ट में इजीली रह सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने मतलब फॉरेस्ट ने शेल्टर भी दे रखा है, एनिमल्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस फूड, वुड, रबर, गम्स, रेजिन्स, नॉन एडिबल ऑयल्स, हनी, वीवैक्स, लैक और साथ में बैम्बूज, फ्यूल्स एक्सेट्रा। अब देखो सॉइल हमें फॉरेस्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? फूड प्रोवाइड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें जीवित रहने के लिए जो चाहिए दैट इज़ फूड। वुड प्रोवाइड कर रहा है, लकड़ियाँ, जो हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, वो हम लकड़ियों से ही बनाते हैं और वो हमें यहीं से मिलता है। तो दीज आर द थिंग्स फ्रॉम विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। सम फॉरेस्ट हैज़ बीन डेवलप्ड इनटू recreating parks where peoples enjoy employing accompanying and trekking. Some forests have been made wildlife reserve and the animals and plants for protection. इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ जो फॉरेस्ट हैं उनको काट कर या उनको इस तरह से बना दिया गया ताकि वहाँ पर ह्यूमन बींग्स ईजिली रह सकें, मतलब पार्क में घूम सकें, वहाँ से एयर गेन कर सकें। ठीक है, सम एंशियंट ट्राइब्स लिव्स इन द फॉरेस्ट। पुराने जो आदिवासी लोग थे वो फॉरेस्ट में रहते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड देम एवरीथिंग दे नीड लाइक फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन्स। मतलब जो आदिवासी लोग वहाँ पर रहते थे उनको फॉरेस्ट सब कुछ देता था। फूड भी दे रहा है, शेल्टर तो दे ही रहा है ना, वाटर भी, नदी उसके आसपास से गुजर रही होगी तो वहाँ से पानी वो गेन कर लेते हैं, साथ में मेडिसिन्स भी प्रोवाइड करता है। तो यानी कि आप देखिए कि मैंने अभी आपको लगभग 10 पॉइंट्स बताए हैं
जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हमारा फॉरेस्ट लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देयर आर 104 नेशनल पार्क्स एंड 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर 104 नेचुरल पार्क्स हैं जहाँ पर वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। साथ में 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। ठीक है। नाउ अब देखिए एक बहुत समथिंग मोर में अगर हम लोग देखें तो फॉरेस्ट आर कॉल्ड नेचुरल लंग्स बिकॉज ग्रीन प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दिस ऑक्सीजन इज यूज बाय एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन फॉर रेस्पिरेशन। Forests maintain balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. If the forest get depleted, the ratio of oxygen and carbon dioxide will get disturbed and will cause a threat to life. इसका क्या मतलब है कि फॉरेस्ट जो है बेटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर मान लीजिए फॉरेस्ट नहीं होता तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ जाता, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट में कम हो जाती, जिससे कि हम लोग जीवित नहीं रह सकते। हमें क्या चाहिए जीवित रहने के लिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए जीवित रहने के लिए। ठीक है। नाउ हाउ डू ट्री मेक द सॉइल फर्टाइल? सॉइल को कैसे, ट्रीज जो है वो कैसे सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं? तो जैसे कि मैंने अभी लास्ट क्लास मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि जो लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसके बाद फ्लावर्स होते हैं, वो ज़मीन के ऊपर गिरते हैं और उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज करता है और डीकम्पोज करने के बाद उसको ह्यूमस बना देता है। ठीक है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो अब आप यहाँ तक पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे। अगली क्लास में जो मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। इंटरडिपेंडेंस मतलब कैसे फॉरेस्ट के अंदर प्लांट और एनिमल एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इंटरडिपेंडेंट क्या? इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो चलो, हैव अ नाइस डे टू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।